चलाने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे किसी को अगर कोई खाली रोड मिलता है कोई बच्चे को तो कैसा बाइक वो भगाता है खाली रोड पे, तो वो बस वाला ऐसे ही मौज मस्ती के हिसाब से बस भगा रहा था और मेरे को एकदम बाजू में से गया मेरे वो, यानी मेरे को छोड़ा है और मेरे बाजू वाले को उड़ाया, ऐसे ही आप समझ लीजिए। तो अंदर से वार्ड बॉय बोला भाई, हम लोग बोले उसको भाई 10-15 आदमी को उड़ा दिया है उसने। तो वार्ड बॉय बोला कि अपने पास एक ही स्ट्रक्चर है, सुविधा नहीं, एक ही स्ट्रक्चर है, बाकी सबको पब्लिक ने ना अपने गोद में उठा उठा के लेके गए। एक ही स्ट्रक्चर था, बाकी सबको गोद में उठा उठा के लेके गए। मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए बेस्ट बस एक्सीडेंट को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में ड्राइवर को पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिलने की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा उन लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे किए हैं। लोगों का यह कहना है कि जो बस ड्राइवर था वो बस इस तरह से चला रहा था कि मानो सड़क पूरी तरह से खाली है और कोई नया लड़का जो है बाइक फर्राटे से चलाने की कोशिश करता है। हमने शफीक खान नाम के एक ऑटो ड्राइवर से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि एक्सीडेंट के वक्त क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि किस तरह से बस ड्राइवर ने पहले उनकी जो ऑटो थी उसे टक्कर मारी और फिर आगे जाकर कई लोगों को उसने उड़ा दिया। आप भी सुनिए क्या कहना है शफीक अहमद का। बस 332 निकली और बहुत स्पीड में थी, स्टार्टिंग से स्पीड में थी। चलाने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे किसी को अगर कोई खाली रोड मिलता है कोई बच्चे को तो कैसा बाइक वो भगाता है खाली रोड पे, तो वो बस वाला ऐसे ही मौज मस्ती के हिसाब से बस भगा रहा था। तो यहाँ से 100 मीटर के दूरी पर ही जो है अपना भाजी मार्केट है और मेरे को एकदम बाजू में से गया मेरे वो, यानी मेरे को छोड़ा है और मेरे बाजू वाले को उड़ाया, ऐसे ही आप समझ लीजिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी जान बच गई। उसके बाद में लेफ्ट में उसको पब्लिक मिल गई, तब तक तो 100 मीटर तक खाली रोड थी, फिर पब्लिक वहाँ पे खड़ी थी। कोई बेचारा शादी में आया था, कोई भाजी मार्केट खरीद रहा, कोई रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो फिर लेफ्ट से ना उड़ाते हुए निकल गया और जैसे ही लेफ्ट में उड़ाया तो वो हड़बा गया, तो हड़बड़ाहट में ना उसने राइट मारा, तो राइट में ना पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तो पुलिस को देख के वो और घबरा गया, तो उसने पुलिस की गाड़ी बचाने के लिए फिर लेफ्ट मारा। तो उस लेफ्ट मारने में ना उसके नीचे 3-4 लोग आ गए और हल्का पुलिस की गाड़ी को भी लगा, पुलिस वाले को भी चोट लगी। उसके बाद में फिर वो लेफ्ट पकड़ते मारते हुए फिर और भी लोगों को उसके रास्ते में जो भी आया, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाया। और रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, ओला वाला जो रास्ते में उसको मारते हुए फिर वो लेफ्ट में एक बिल्डिंग थी उसके अंदर वो घुस गया और वहाँ पे बस स्टॉप हो गई। ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने ही सबसे पहला पेशेंट जो है वो भाभा हॉस्पिटल में भर्ती जी हाँ, वो क्या हुआ जैसे वो मेरे बाजू से गया तो मेरे को डाउट हुआ कि ये इतना स्पीड में जा रहा है तो आगे कुछ ना कुछ ये होने वाला है, तो फ़ौरन मैंने यू टर्न मारा। अब जैसे मैं यू टर्न मारा तो मैं क्या देखता हूँ कि लोग इधर उधर गिरे हुए और ब्लड निकल रहा है और सब मदद के लिए पुकार रहे, हाहाकार मची हुई है कि भाई हेल्प हेल्प। तो मैंने अपना मुसलमान होने के हिसाब से मैंने अपना फरीज़ा समझा और एक जवान लड़का था वहाँ शादी में वलीमा खाने आया था, उसका नाम मेहताब आलम था, गोवंडी की फैमिली थी, उसका सर फूट गया था। तो मैंने पहली फुर्सत में उसको उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और उसके साथ उसका 1-2-3 दोस्त भी थे और सीधा हम लोग यही रोड से लेके पीछे बाबा हॉस्पिटल है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। शफीक अहमद ने यह भी बताया कि जब घायलों को लेकर ये लोग अस्पताल गए तो उस वक्त अस्पताल में भी पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। बाबा अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने उन्हें बताया कि अस्पताल में महज एक ही स्ट्रेचर बचा हुआ है। इसके बाद लोगों ने जो घायल थे उन्हें अपने कंधे पर उठाकर वार्ड में शिफ्ट किया। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे और फिर मेरे आगे एक रिक्शा था, उसके बाद में मैं था, तो हम लोग ने बॉडी फिर अंदर एक आदमी भागा स्ट्रक्चर लाने के लिए, तो अंदर से वार्ड बॉय बोला भाई, हम लोग बोले उसको भाई 10-15 आदमी को उड़ा दिया है उसने। तो वार्ड बॉय बोला कि अपने पास एक ही स्ट्रक्चर है, यानी कोई सुविधा नहीं है इतनी कि अगर 10-12 लोग एक्सीडेंट होकर वहाँ पहुँचे तो उनको अंदर लेके जाने के लिए जो है सुविधा नहीं, एक ही स्ट्रक्चर है, बाकी सबको पब्लिक ने ना अपने गोद में उठा उठा के लेके गए। एक ही स्ट्रक्चर था, बाकी सबको गोद में उठा उठा के लेके गए और कैसे कैसे करके वहाँ पहुँचा दिए पब्लिक को। आपने उस ड्राइवर को देखा, उसको मारपीट भी की गई है, ऐसा कुछ समझ नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में बिजी हो गया था क्योंकि उसके बाद धनाधन पेशेंट आ रहे थे, उन लोगों को उठाने वाला नहीं था, तो मैं उन लोग को उठाने में लग गया और सब आदमी लोग को मैंने बोला भाई उठाओ, 4 आदमी मिलकर, कोई स्ट्रक्चर था नहीं, तो सब आदमी लोग 4-4 आदमी लोग को उठा के लेके जा रहे थे। हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में मदद में लग गए, ऐसा था। इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि ड्राइवर जो है वो बेफिक्री से बस को चला रहा था, तो वहीं अब देखना ये भी जरूरी है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे मामले में आगे क्या निकल कर आता है।